हेलो दोस्तों। देखिए, जैसे कि हमने सबसे पहला वीडियो जो आपको लेकर आया था उसमें 6 क्वेश्चन था जो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। वो यहाँ भी आपको वही सीरीज लेकर आ रहे हैं। सेकेंड, ये पार्ट 2 है मेरा। ये जो वीडियो है मेरा पार्ट 2 है। कौन सा है? पार्ट 2। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो का सीरीज आपके पास आने वाला है जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम से, बाकी जितना भी आप कोई भी बोर्ड दें, सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, जो इंग्लिश मीडियम से लिया है उसके लिए ये जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे एग्जाम में जितने भी आप एग्जाम दीजिए ना, अभी तो हम सिर्फ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं करा रहे हैं। बिहार बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन अभी सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से। हम यहाँ पे क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। अभी बहुत ही आरामली स्लोली स्लोली पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ 2 AP। देखिए फर्स्ट, देखिए क्या दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ 2 AP। 2 AP, यहाँ पे 2 AP का बात कर रहा है। रेशियो दिया हुआ है 7n+1, रेशियो 4n+27। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 9 टर्म। 9 टर्म का रेशियो पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं S1 और S1 डैश। S1 डैश दो ले लेते हैं हम, यहाँ पे S1 लेते हैं और S1 डैश ले लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, एसएन का फॉर्मूला, जो मेरा एसएन का फॉर्मूला होता है, आपको उस वीडियो में भी लिखवाए थे, यहां भी लिखवा रहे हैं। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और देखिए जो इससे पहला जो पार्ट वीडियो आया था उसमें एक मीन मीडियम मोड का क्वेश्चन कराए थे, जहां पे हमको 24 लिखना था, वहां पे 12 लिख चुके थे। वहां पे 24/12 2 था, तो कट के जाकर 12 आएंगे आंसर। तो वहां पे हम 12/2 लिख दिए थे। वहां पे आप लोग सही कर लीजिएगा, अगर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट सही कर लिए होंगे जो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, क्योंकि वहां पे हल्का फुल्का हो जाता है। तो ये देख रहे हैं हम, एस एन इजकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। यहाँ पे S1 डैश, एस एन डैश यहाँ पे दिया होगा, तो उसका भी फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे। देखिए ये एस एन है, यहाँ पे एस एन लिख देते हैं, और एस एन डैश आसानी से क्लियर होगा, ये लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन दिया हुआ था जो रेशियो लिख दे रहे हैं 7n+1 बटा 4n+2, ये हमको दिया हुआ था। अब बनाते हैं हम, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है लिखवा दिए यहाँ पे, यही फॉर्मूला लगाना है हमको। n/2 2a, देखिए 2a होता है, हम यहाँ पे S1 जो लगा रहे हैं यहाँ पे, तो एक A1 एक A2 लिख दे रहे हैं। डैश अच्छा लिखना है, से A1, यहाँ पे A1 प्लस n-1 इंटू D1 बटा n/2 2a2 प्लस n-1 D2। ये मेरा हो गया। इसको रेशियो दिया हुआ है आपको 7n+1 4n+27, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। n/2 से n/2 कट गया, और ये देखिए आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा कर देख लीजिएगा। हमको लग रहा है 2017 के बाद से अधिकांश में ही पूछा गया एक टाइप का क्वेश्चन, रेशियो वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे n/2 से n/2 कट गया, 2a बचा क्या, 2a1 प्लस n-1 इंटू D1 2a2 प्लस n-1 इंटू D2 इसकल टू में हमको दिया हुआ है 7n+1 4n+27, ये हम रख लिए। अब हमको यहाँ पे n को रिप्लेस करना है। देखिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपोर्टेंट चीज है समझने वाला, वो यहीं पे है कि यहाँ के n को हम रिप्लेस कैसे करेंगे और 9 टर्म जो निकालना है कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे लॉजिकल चीज है, n इजकल टू 2m-1, यही हमको यूज करना है। n इजकल टू 2m-1 यहाँ पे हमको यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे n इजकल टू m, मेरा m क्या है, जो टर्म पूछा जाता है, 9 टर्म पूछा जाता है, वही m के जगह पे हम रख देंगे। 2 इंटू 9-1, 18-1 इजकल टू 17। n के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 17। यहाँ पे 17, जिसको नहीं समझ में आएगा ये कमेंट में करेगा कि कैसे आया ये। ठीक है, 2a1 प्लस n के जगह पे क्या पुट करेंगे, 17। 17-1 16d1 2a2 प्लस
16d2 इक्वल टू, यहां भी आप 17 पुट कीजिए, 17 7 जा 119 प्लस 1 120, 17 4 जा 68, 68 और 27 95, 95। इधर वाला इरेज कर दे रहे हैं। कैसे निकाले यहां पे, ये आपको दिखा चुके थे हम, यहां पे इरेज कर दिए वहां पे, क्योंकि यहां पे लिखने के लिए जगह चाहिए, स्पेस चाहिए हमको। यहां पे हो गया, यहां से ये हो गया। अब आप क्या कीजिए, यहां से 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 कॉमन निकल जाएगा, a1 प्लस 8d1, यहां भी 2 कॉमन निकालिए, a2 प्लस 8d2 इक्वल टू में यहां पे लिखिए, आप इसको कट कर दीजिए, 15 से कटेगा 5 से, 19 टाइम्स में, अब 5 से 24, 24 और 19, 2 से 2 गया, a1 प्लस 8d1, a2 प्लस 8d2 इक्वल टू 24/19। देखिए यहां तक हम निकाल के आ गए, रेशियो निकल गया मेरा। ये हमसे 9 टर्म पूछ रहा था, 9 टर्म लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं आप, T9 लिखने के लिए a1 प्लस, क्या फॉर्मूला होता है Tn का, Tn का फॉर्मूला होता है a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। हमको 9 निकालना है, तो a1 a लिख लीजिए प्लस 9-1 8d, यही मेरा T9 का फॉर्मूला होता है। देखिए जो मेरा यहाँ पे a1 प्लस d8d1 है, यहाँ पे a प्लस 8d को 9 टर्म ही बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं T9 और T-9 इक्वल टू 24:19। मेरा इनका आंसर निकल के आ गया 24:19, यही था आंसर, निकल कर आ गया। क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अब बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आप लोग इसको बनाइए और नोट कीजिए, नोट डाउन कीजिए इसको। देखिए दोस्तों, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम स्टैटिक्स का। पहला क्वेश्चन था मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, सेकेंड क्वेश्चन स्टैटिक्स से। फॉर द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन एंड मॉडल क्लासेज, हमसे यहाँ पे लोअर लिमिट पूछ रहा है किसका, मीडियन का और मॉडल क्लासेस का। तो इसके लिए हमको दोनों चीज पता होना चाहिए, मीडियन भी पता होना चाहिए, मोड भी पता होना चाहिए, और ये मिला मेरा यहाँ पे क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो अब इसको बनाइए आप, यहाँ पे क्लास लिख लीजिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। फ्रीक्वेंसी इसका 10, 15, 12, 29। ये हमको दिया हुआ था। ये हमको दिया हुआ है, तो यहां से आप मॉडल क्लासेस का लोअर लिमिट आप आसानी से निकाल सकते हैं। मॉडल क्लासेस का लोअर लिमिट क्या होता है, मॉडल क्लास पहले होता क्या है ये जान जाइए। मॉडल क्लास इक्वल टू, मॉडल क्लास इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसका आया है फ्रीक्वेंसी में, 20। ये जो 20 है आपको मैक्सिमम वैल्यू है इसका, तो इसका आप लोअर लिमिट निकाल दीजिए, तो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट निकल जाएगा आपका 15। मॉडल क्लास का लोअर लिमिट आपको निकल जाएगा 15, पर आपको मीडियन का निकालने के लिए आपको एक चीज निकालना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF मतलब होता है कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, ये आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। CF कैसे निकालते हैं हम यहाँ पे सीख लेते हैं। ये 10 है, 10 का 10 लिखेंगे, 10 का 10। ये 15 है, 10 में ऐड कर दीजिए 25, 12 ऐड कीजिए 37, 20 ऐड कीजिए 47, 9 ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 66, 56, कितना हो जाएगा 56।
चेक कर लीजिए एक बार, 10, 25, 12, 37, 20, 57। देखिए यहीं पे गलती हुआ है। 57, 57 के बाद 9 ऐड कीजिए, 3, 66, मेरा निकल कर आ गया 66। ये मेरा कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होगा। तो यहां पे जो आया ना, इसको भी ऐड कीजिएगा ना, समेशन ऑफ n इक्वल टू समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ आई, तो इसको भी ऐड कीजिएगा तो 66 ही आएगा। तो हमको यहां पे मीडियन का लोअर लिमिट निकालने के लिए n/2 निकालना पड़ता है, n/2। हम यहाँ पे मोड, यहाँ पे देखिए मोडे क्लासेस आप लोअर लिमिट निकाल चुके हैं, हमको मीडियन का लोअर लिमिट निकालना है। दोनों का सम पूछ रहा था। क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है। 66/2 कट कीजिएगा 33 मेरा n निकल कर आया। n से जस्ट ज्यादा देखिए किस में है, इसमें n से जस्ट बड़ा किस में है, 37 में। 37 का लोअर लिमिट आप उठा लीजिए 10, 37 का आप लोअर लिमिट उठाइएगा जो 10 निकल जाएगा। तो मॉडल यहां पे निकल गया हमको। तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इक्वल टू कितना आ गया, 10। हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा था दोनों का सम, तो 10 + 15 इक्वल टू 25। ये मेरा क्वेश्चन का आंसर होगा 25। इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन में भी आ सकता है। ज्यादा लेंदी नहीं था, सिर्फ बनाने में थोड़ा सा आपको समझाने में टाइम लगा, ये सब निकालना नहीं तो आसानी से, बहुत आसान सा निकल जाता है ये। नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे, जो ये भी स्टैटिक्स का क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, आते हैं एग्जाम में। एकदम आपको 100% का वादा किसी पे नहीं रहता है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि क्वेश्चन आता है इस टाइप का। द मीडियन ऑफ द फ्लोइंग डाटा इज 16। हमको क्वेश्चन में मीडियन दिया हुआ है जो 16 दिया हुआ है। मीडियन क्या दिया हुआ है, 16। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए एंड बी इफ द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 70। हमको फ्रीक्वेंसी टोटल भी दिया हुआ है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी बताना है, मीडियन भी दे चुका है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एफ निकाले हैं, लिख दिया हुआ है क्लास में। और यहाँ पे सी एफ, एक और सी एफ निकालना होता है हमको। क्या निकालना है, सी एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको। यहां पे कर लीजिए, ये मेरा 12 है, 12 लिख लीजिए। इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन में आपको सीएफ निकालना बताए थे, यहां भी बता रहे हैं। 12 लिख लेंगे। अगला लिखने के लिए इसको और इसको प्लस कर लीजिए, 12 प्लस ए। फिर इसको ऐड कीजिए इसमें, 24 प्लस ए, 24 प्लस ए। फिर इसको ऐड कीजिए, 24 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 34, 39 प्लस ए। इसको ऐड कीजिए, 39 प्लस ए प्लस बी, 39 प्लस ए प्लस बी। 6 को ऐड कीजिए, 45 प्लस ए प्लस बी। 6 को ऐड कीजिए, 51 प्लस ए प्लस बी। फिर 5 ऐड कीजिए, 55 प्लस ए प्लस बी। यही मेरा निकल कर आया। तो यहाँ पे बताया कि आपको उसमें भी बताया गया था n इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई होता है। जो मेरा जो यहाँ पे होता है ना, वही आता है प्लस करने पे। तो 55 प्लस ए प्लस बी, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क चलने लगा है पेन, यहाँ पे ये आपको होता है। यहाँ पे नीचे आपको मीडियन का फॉर्मूला पहले ही आपको लिख दिया गया है कि आप खुद से भी बनाने का ट्राई कर सकते हैं वीडियो को रोक कर। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है मीडियन का, जो आपको याद होना चाहिए। मीडियन के यहाँ पे एम नोट से डिनोट करते हैं, आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। सीएफ निकाल लिया हम यहाँ पे। तो 55 ए प्लस बी इक्वल टू, हमको फ्रीक्वेंसी का सम 17 दिया हुआ है। तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस कीजिए 15। ए प्लस बी इक्वल टू 15, यहाँ पे आप लाकर इसको रोक कर दीजिए, रोक दीजिए यहाँ पे। अब हमको मीडियन दिया हुआ है, मीडियन आपको 16, मीडियन 16 दिया हुआ है। हमको निकालना है ए और बी, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो।
तो इसके लिए हमको बनाने के लिए हमको ये सब पता होना चाहिए। L क्या होता है, H क्या होता है, N/2 क्या होता है, CF क्या होता है, F क्या होता है। तो L जो होता है ना, मीडियन ऑफ लोअर लिमिट, वहां बताए थे क्वेश्चन में कि जिसका मीडियन निकालना, मीडियन का लोअर लिमिट होता है। तो आपको मीडियन में हमको यहाँ पे 16 दे चुका है, तो 16 किसके बीच में आएगा, इसके बीच में 16 आएगा। 15 और 20 के बीच में 16 आता है, तो मेरा लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 15। L इक्वल टू 15, L इक्वल टू कितना हो गया, 15। उसी का फ्रीक्वेंसी भी लेते हैं हम, F इक्वल टू 15, फ्रीक्वेंसी भी हम उसी का लेते हैं, F इक्वल टू 15। और CF किसको लेते हैं, जस्ट ऊपर वाले को, 24 प्लस A, जिस रो में ये आ रहा है उसके जस्ट ऊपर वाले को CF लेते हैं। तो 24 प्लस A मेरा CF हो जाएगा। और N/2 जो यहाँ पे N/2 लिखा हुआ है, तो N इक्वल टू मेरा 17 यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, N इक्वल टू 17 जो दिया हुआ है, तो N इक्वल टू मेरा 17। सब निकाल लिए, जो उसका जिसका जरूरत है हम निकाल लिए। लिखिए, पुट कीजिए यहाँ पे 16 इक्वल टू L के जगह पे 15 प्लस H देखिए H हम यहाँ पे कितना होगा, H दोनों का बीच का डिफरेंस होता है, H सभी के बीच में 5 का डिफरेंस है, H इक्वल टू 5 इंटू N/2 17/2 माइनस CF कितना है, 24 प्लस A, 24 प्लस A बटा में F कितना दिया हुआ F 15 दिया हुआ है आपका। तो 16 में से 15 को माइनस कीजिएगा, 1 आ जाएगा, इक्वल टू 5 इंटू, इसको ब्रेक तोड़िए, यहाँ पे कट कीजिए, 35 माइनस 24 प्लस माइनस A, यहाँ पे 24 प्लस A है, नोट कीजिएगा 24 प्लस A है, वहां पे 24 माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट तोड़िएगा, माइनस हो जाएगा, बटा में 15, 1 इक्वल टू, अब इसको आप तोड़िए, 5 इंटू, यहाँ देखिए 16 लिख चुके हैं, यहाँ पे 1 आ गया है, 5 इंटू माइनस कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 11 माइनस A बटा 15। 5 से कटेगा 3 टर्म्स में, 3 से इंटू कीजिए 3, 11 माइनस A, एक उधर बुला लीजिए, 11 माइनस 3 गया 8, A इक्वल टू मेरा निकल कर आ गया 8। देखिए क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, A इक्वल टू मेरा 8 निकल कर आ गया। क्वेश्चन थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, आप अगर पढ़ रहे हैं ये चैप्टर तो समझ में और जरूर आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन बनाने में थोड़ा दिक्कत आएगा, तो बना दिए हैं, समझ में आ जाएगा। A इक्वल टू 8 आ गया, यहाँ पे A का वैल्यू पुट कीजिए, A प्लस B इक्वल टू 15 दिया हुआ है, A का वैल्यू पुट कीजिए 8 प्लस B इक्वल टू 15, B इक्वल टू 7, B भी निकल गया 7, 8 और 7 निकल गए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यहाँ पे ये हमारा एपी का क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन का। कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे ये दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। ये आसान क्वेश्चन है। हम कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अगर एपी हमको दिया रहता है A1 A2 A3, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, इससे हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 1 माइनस P बटा P माइनस 1 बाई P इक्वल टू 1 माइनस 2P बटा P माइनस 1 माइनस P बटा P। ये हम अप्लाई किए, यहाँ पे सॉल्व कीजिए, P 1 माइनस P माइनस 1, यहाँ भी एलसीएम P 1 माइनस 2P माइनस, देखिए यहाँ पे समझने वाला बात है, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, P हो जाएगा, यही समझने वाला था। यहाँ पे 1 से 1 कट गया, माइनस P से ही माइनस P बटा P आएगा, यहाँ पे इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिएगा, 1 से 1 यहां भी कटेंगे, माइनस 2P प्लस P माइनस P बटा P, कितना आएगा, माइनस P बटा P। यहां पे दोनों की तरफ माइनस आएगा, देखिए इसको कट कीजिएगा, -1 आएगा, -1, इसको भी कट कीजिएगा, -1, तो -1 यहां पे मेरा जो बराबर आ गया, यही मेरा कॉमन डिफरेंस एपी में कॉमन डिफरेंस है, दोनों तरफ इक्वल टू में बराबर से आएगा, -1, आंसर हो जाएगा -1।
आप इसको भी इससे भी माइनस करके निकाल सकते थे, सिंपल वहां से भी निकलता। हम दोनों आपको यहाँ पे दिखाएं कि इसका भी माइनस करने पे इसका भी माइनस करने पे सेम आ रहा है तभी सही होगा। मेरा कॉमन डिफरेंस तब पे उसी पे सही होता है जब एपी दिया रहे और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तभी माना जाता है कि सही हुआ। तो हम दोनों आपको यहाँ पे करके दिखाएं, दोनों इक्वल टू में सेम आ रहा है तो -1 मेरा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। आज इतना ही रहने देते हैं 4 क्वेश्चन इस वीडियो में, और आगे भी वीडियो आपको आएगा। 4 क्वेश्चन कम से कम 20 मिनट हो ही गया लगभग में, तो इतना ही रहने देते हैं। आगे का पार्ट और भी आपको लेकर आएंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।